अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। अभी मैं कमेंट्स देख रहा था तो किसी ने क्वेश्चन किया कि मेरी क्रिएटिनिन 2.58 है तो मेरा जीएफआर कितना होगा। तो मुझे था कि थोड़ा सा बता दूं कि ये जो जीएफआर है ये एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, क्रिएटिनिन, यूरिया और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले तो एक, जब गुर्दों की दायमी बीमारी या एक्यूट किडनी इंजरी होती है तो जिस ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है कि गुर्दे ख़राब हैं या काम सही नहीं कर रहे, वो यूरिया और क्रिएटिनिन है। तो यूरिया का टेस्ट दो होते हैं, एक यूरिया होता है, एक ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है। दोनों की वैल्यूज़ थोड़ी फ़र्क है। और इसी तरह से क्रिएटिनिन है। ये तीनों टेस्टों का टेस्ट का तकरीबन एक ही मतलब होता है। अगर ये एलिवेटेड होंगे, बड़े होंगे, रेज्ड होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि गुर्दे ख़राब हैं। अब वो गुर्दे सडनली ख़राब हुए, एक्यूट किडनी इंजरी है कि आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हुए, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, वो एक डिफरेंट डिस्कशन है। इस तरह से और भी नए नए मार्कर आए हुए हैं, जैसे सिस्टेटिन सी है या और भी नए मार्कर्स कई हैं जिसका अगर एलिवेटेड लेवल हो। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो कॉमनली यूरिया, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है, उसका ये मतलब निकलता है कि आपकी किडनी ख़राब है। अब जितनी ज़्यादा क्रिएटिनिन बड़ी है या यूरिया बड़ा है, उतने ही ज़्यादा गुर्दे ख़राब है, क्योंकि नॉर्मली ये केमिकल्स, टॉक्सिन्स पेशाब के रास्ते किडनीज जिस्म से बाहर निकालते हैं। तो जब एक चीज़ काम कम करेगी, वीक होगी, कमज़ोर होगी, तो वो उतने ही ये वेस्ट प्रोडक्ट्स या टॉक्सिन्स कम निकालेगी और खून में उनका लेवल बढ़ जाएगा। अब दूसरा एक जो टेस्ट इस्तेमाल होता है ईजीएफआर। ईजीएफआर जो है ना, वो एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। और ये एस्टिमेशन है, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है। लेकिन इस एस्टिमेशन में या कैलकुलेशन में या फार्मूला में आप जो मेन चीज़ यूज़ करते हैं वो सीरम क्रिएटिनिन है। तो अगर सीरम क्रिएटिनिन ज़्यादा होगी तो जीएफआर या गुर्दे का फंक्शन कम होगा। दोनों का मतलब एक ही है। जैसे जैसे क्रिएटिनिन बढ़ेगी आपका जीएफआर कम होता जाएगा। लेकिन जीएफआर ज़्यादा अच्छा टेस्ट है एज़ कम्पेयर टू क्रिएटिनिन, क्योंकि क्रिएटिनिन पे बहुत सारी चीज़ें जैसे एज, सेक्स, बॉडी साइज़, वेट का असर होता है, जबकि जीएफआर में ये सारी चीज़ें आप एंटर कर लेते हैं। तो जीएफआर आपका लेबॉर्ट्री का टेस्ट नहीं है जो आप चेक कराते हैं, आप लेबॉर्ट्री में क्रिएटिनिन ही चेक कराते हैं। लेकिन अगर आप उस क्रिएटिनिन की वैल्यू एक फार्मूला में फ़िट कर दें तो वो आपको आपका जीएफआर निकाल देगी। अगर आप इंटरनेट पे जाएं और ईजीएफआर कैलकुलेटर डालें तो वो कई इक्वेशंस निकाल देगा। जो मोस्ट लाइकली हम दो यूज़ करते हैं वो MDRD इक्वेशन है या CKD-EPI। मैं लिख दूंगा नीचे, लिंक में बता दूंगा। तो इसमें अपनी वैल्यूज़ डालें तो आपका ईजीएफआर निकाल देगी। और फिर ईजीएफआर की बेसिस पे आप बता सकते हैं कि आपका किडनी का फंक्शन क्या है। ईजीएफआर की बेसिस पे ही गुर्दे का फंक्शन 5 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 जो सबसे नीचे वाली स्टेज है जिसमें गुर्दे सही काम कर रहे हैं, उसमें आपका ईजीएफआर 90% से ज़्यादा होता है, जो कि नॉर्मल है। उसमें गुर्दे के साथ कोई और मसला होता है, जैसे प्रोटीन आ रही है, खून आ रहा है, कोई सिस्ट है, लेकिन फंक्शन गुर्दे का नॉर्मल है, तो ईजीएफआर नॉर्मल है। ये आपकी स्टेज 1 है किडनी डिजीज़ की। लेकिन किडनी के साथ और कोई मसला है जिसकी वजह से आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ स्टेज 1 कहते हैं। 2 में आपका जीएफआर कम होके 60 से 90 के दरमियान, 60 to 90 के दरमियान हो जाता है। इसी तरह स्टेज 3 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में वो 30 से 60 के दरमियान हो जाता है। स्टेज 4 में आपका ईजीएफआर जो है 15 से 30 के दरमियान हो जाता है। और जो लास्ट स्टेज है स्टेज 5, जिसमें बहुत सारे पेशेंट डायलिसिस पे जा भी सकते हैं, अभी नहीं भी गए होते, वो आपकी स्टेज 5 है, जिसमें आपका एस्टिमेटेड जीएफआर वुड बी लेस देन 15, 15 से भी कम होता है। अब 15 से कम 1 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, लेकिन वो सारे स्टेज 5 में ही फॉल करेंगे और सारे डायलिसिस पेशेंट भी उसी में ही फॉल करेंगे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी देखें डॉक्टर साहब मेरी क्रिएटिनिन बढ़ी हुई है। तो अगर आपकी क्रिएटिनिन बड़ी है तो आप एक्सप्लेन करते हैं कि ये शुगर, ब्लड प्रेशर की वजह से है, दायमी बीमारी। फिर वो कहते हैं कि अच्छा मेरा जीएफआर भी कम है। तो इसका एक ही मतलब है, जितनी जितनी क्रिएटिनिन ऊपर है उतना उतना गुर्दे का फंक्शन या जीएफआर कम है। जितनी जितनी क्रिएटिनिन नीचे आती है आपका जीएफआर बेहतर होता जाता है। तो यूरिया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, ईजीएफआर की एक ही सिग्निफिकेंस है, इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन इनमें बेस्ट टेस्ट जो है वो ईजीएफआर ही है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।